In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, Assalamu alaikum to all students. I hope you all are fine. Today is our English class and the class is 3, and today we are going to start our lesson number 3. अब आ जाए लेसन नंबर 3 है कौन सा। इस पिक्चर को देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, गैस करें कि हमारा जो आज का लेसन है, जो कि लेसन नंबर 3 है, वो किस पर्सनालिटी के बारे में है। अब ये जो हमारी पिक्चर है यही बता रही है कि मदीनातुल मुनव्वरा यानी कि इसके मालिक के दो जहां यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा ये लेसन है। द लेसन इज़ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट मीन्स नबी या पैगंबर, मोहम्मद हमारे आखिरी नबी यानी कि जिनका नाम है मोहम्मद, अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो हमारी पर्सनालिटी है वो कैसी पर्सनालिटी है। वर्ल्ड बेस्ट पर्सनालिटी हमारी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एग्जाम्पलरी करैक्टर है इनका, यानी कि मिसाली इनका करैक्टर है कि अगर हम इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, इनके लाइफस्टाइल को अगर हम कॉपी करें तो हम एक बेस्ट मुस्लिम बन सकते हैं। हमारे बारे में भी बेहतरीन शख्सियत थे। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, उन्होंने हमेशा सच बोला। ही नेवर टोल्ड अ लाई, कभी झूठ नहीं बोला। बड़ों की इज़्ज़त की, रेस्पेक्ट की, छोटे बच्चों से प्यार मोहब्बत से रहे और इस्लाम का मैसेज, प्यार और मोहब्बत का मैसेज लोगों में फैलाया। इस्लाम को फैलाने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई क्लास थी और हमारे प्यारे नबी बेहतरीन शख्सियत थे। तो अब आज जो हम पढ़ेंगे इस लेसन के बाद, इस लेसन में कि हमारे प्यारे नबी का लाइफस्टाइल कैसा था, हमारे प्यारे नबी क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। द नेम ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी का नाम क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के मायने हैं बहुत प्यारा, बहुत मीठा, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन मक्का, वो मक्का में पैदा हुए। हिज़ फादर नेम वॉज अब्दुल्ला हु डाइड बिफोर हिज़ बर्थ। हमारे इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था जो हमारे प्यारे नबी की बर्थ से पहले ही यानी कि पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। हिज़ मदर्स नेम वॉज आमना। शी डाइड वैन ही वॉज 6 years old। अब क्या था कि हमारे प्यारे नबी के जो वालिद थे वो कब इंतकाल हो गया था उनका? हमारे प्यारे नबी की पैदाइश से पहले। और उनकी जो वालदा थी उनकी कब डेथ हुई? जब हमारे प्यारे नबी 6 साल के थे। ही वॉज 6 years old, ठीक है। अब आ जाए, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब टुक केयर ऑफ हिम। व्हेन ही वॉज 8 years old हिज ग्रैंडफादर आल्सो पास्ड अवे। देन हिज अंकल अबू तालिब टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज केयर। अब आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, उनकी वालदा की, उनकी मदर की डेथ के बाद उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी केयर की, उनकी परवरिश की। और फिर जब वो 8 साल के हुए हमारे प्यारे नबी तो उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके अंकल यहाँ पे शो कह रहा है, रिप्रेजेंट कौन सा रिलेशन कर रहा है? चचा, यानी कि चाचा थे उनके हज़रत अबू तालिब, तो उन्होंने जो है उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a truthful and honest man. He never told a lie. In Makkah, a businesswoman Khadija radhiyallahu ta'ala anha heard about the honesty of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He requested him to trade for her. अब आ जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे प्यारे नबी जो है एक बहुत सच्चे और ईमानदार शख्स थे। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ट्रूथफुल मीन्स सच्चे, ठीक है। ही नेवर टोल्ड अ लाई, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। इन मक्का में अ बिज़नेस वूमेन खतीजा, हज़रत खतीजा ने जो है वो एक बिज़नेस वूमेन थी और उन्होंने हमारे प्यारे नबी की सच्चाई के बारे में जब सुना और उनकी ईमानदारी के बारे में सुना तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके लिए तिजारत करें, यानी कि उनके बिज़नेस में वो पार्टनर बन जाएं। अब कैसे? खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेड अ हेल्दी प्रॉफिट ड्यू टू द ऑनेस्टी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जो है उन्होंने जब एक साथ काम किया, बिज़नेस शुरू किया और ट्रेडिंग शुरू की यानी कि तिजारत का काम शुरू किया तो हज़रत खतीजा को बहुत हेल्दी प्रॉफिट मिला। किस वजह से? उनकी ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी की वजह से। तो शी वॉज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी। तो हज़रत खतीजा जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई उनकी ईमानदारी से। तो फिर जो है शी सेंट अ मैरिज प्रपोज़ल टू हिम।
थ्रू अ फ्रेंड, और फिर उन्होंने अपना मैरिज प्रपोज़ल यानी कि शादी का पैगाम जो है उन तक पहुंचाया अपने दोस्त के ज़रिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस्ड इट विद हिज अंकल एंड एक्सेप्टेड हर मैरिज प्रपोज़ल। उसके बाद जो हमारे प्यारे नबी ने जो है अपने चाचा से, क्योंकि उस टाइम उनकी मदर की भी डेथ हो चुकी थी, उनके दादा भी नहीं थे और उनके फादर तो उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। तो अब उनके चाचा अंकल जो थे वो उनकी परवरिश कर रहे थे। तो फिर उन्होंने डिस्कस किया कि अब इनका प्रपोज़ल आया है हज़रत खदीजा का, तो हज़रत अबू तालिब ने वो एक्सेप्ट किया और जो है शादी के लिए हाँ कर दी। हमारे प्यारे नबी ना बहुत बेहतरीन शख्सियत थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नेक कामों में वक्फ़ कर दी। अल्लाह ताला के अहकामात को मानने में और लोगों तक इस्लाम पहुँचाने में उनका सबसे अहम किरदार था। ठीक है, हमारे प्यारे नबी जो है ज़्यादातर गारे हिरा, अब आपने सुना है गारे हिरा क्या है? गारे हिरा वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी दिन रात अपना गुजारते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। अब आ जाए गारे हिरा। ये देखें गारे हिरा की इमेज है, ये है गारे हिरा जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक गारे हिरा में रहते थे और अल्लाह ताला की इबादत करते थे। Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to go to a cave Hira in the nearby hills to spend some alone thinking about the creator of the universe. हमारे प्यारे नबी क्या करते थे? इस गार में रहते थे और अपना काफ़ी टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड करते थे और क्या सोचते थे? थिंकिंग अबाउट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि इस दुनिया के खालिक के बारे में सोचा करते थे। He was 40 years old when Allah sent the first revelation of the Holy Quran to him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the people of Makkah to worship Allah alone. They did not accept his message and got angry with him. He preached in Makkah for 13 years, but they did not listen. अब आ जाए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे प्यारे नबी जब 40 साल के हुए, ही वॉज 40 years old, तो अल्लाह ताला ने उन पर फ़र्स्ट रिवलेशन सेंड की कुरान पाक की। और जो है फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ने लोगों को, मक्का के लोगों को इनवाइट किया कि अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला ही हम सबका रब है, अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है, इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह, हमें बनाने वाला अल्लाह। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उनका मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया, और बजाय एक्सेप्ट नहीं किया और उसके अलावा उन पर गुस्सा भी होते थे और उन पर गुस्सा होने के साथ साथ उन पर तशद्दुद भी करते थे। ठीक है, उनको एक बार जैसे वाक़या था कि हमारे प्यारे नबी जब इस्लाम की दावत देने गए थे तो हमारे प्यारे नबी को लोगों ने मार मार के लहूलुहान कर दिया था, वो खून हो गए थे, उनके शूज़ तक जो है खून से भर गए थे। तो इस तरीके से लोगों ने उनके साथ बिहेव किया। देन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम माइग्रेटेड टू मदीना, और फिर हमारे प्यारे नबी जो है मदीना चले गए। उन्होंने 13 साल तक ही प्रीच्ड इन मक्का फॉर 13 years, बट 13 years तक उन्होंने जो है तबलीग की, यानी कि पैगाम पहुँचाया, इस्लाम की तबलीग दी ना। उसके बाद जो है वो माइग्रेट मदीने की तरफ उन्होंने हिजरत कर ली। मदीना वाज द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी बेस्ड ऑन ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड ऑनेस्टी। अब मदीना क्या है? ये फ़र्स्ट इस्लामिक सोसाइटी है जो कि किस पे बेस्ड करती है? भाईचारे पे। इक्वलिटी मीन्स मसावात पे, यानी कि इक्वल, एंड ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी पे। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड फॉर 10 years इन मदीना, 10 साल वो मदीना में रहे। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63 इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल 11th हिजरा। अब हमारे प्यारे नबी की जो एज थी जब उनकी डेथ हुई वो थी 63, और वो रबीउल अव्वल यानी कि इस्लामिक 3rd month रबीउल अव्वल में जो है वो उनकी डेथ हुई। ही वॉज बरिड इन हिज हाउस नियर मस्जिद नबवी, और वो कहाँ पे दफन है? मस्जिद नबवी में दफन है। ठीक है, अब ये आ जाए नेक्स्ट पैरा। आवर ब्लड प्रॉफिट हैड एन एग्जाम्पली करेक्टर। अब ये जो हमारा पैराग्राफ है ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे प्यारे नबी कितने मतलब स्पेशल थे ना। our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam had an exemplary character. He always spoke the truth. His enemies also admitted his good qualities. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam always respected his elders and was kind to children. He spread the message of love and peace. He never scolded his servant. We must follow the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and always speak the truth. We should respect our elders and be kind to each other. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे प्यारे नबी का जो कैरेक्टर है ना वो एक मिसाली कैरेक्टर है।
ठीक है। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, हमेशा सच बोला, यहाँ तक कि उनके जो दुश्मन भी थे ना, एनिमीज़, वो उनकी क्वालिटीज़ को एडमिट करते थे, मानते थे कि भाई ये जो बंदा है ये बेहतरीन बंदा है। ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम हमेशा बड़ों की रेस्पेक्ट करते थे, छोटों से प्यार करते थे। उन्होंने जो है अमन और प्यार मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, और उन्होंने कभी भी सर्वेंट्स को बुरा भला नहीं कहा। ही नेवर स्कोल्डेड हिज सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स गुलाम, नौकर, तो स्कोल्डेड मीन्स बुरा भला कहना, कि कभी भी उन्होंने अपने गुलाम को या अपने नौकरों को कभी बुरा भला नहीं कहा, कभी नहीं झड़का। तो हमें भी चाहिए, वी मस्ट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी चाहिए कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें, उन्हें फॉलो करें, एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, और हमेशा सच बोलें। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड बी काइंड टू ईच अदर, और हमें बड़ों की इज़्ज़त भी करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ बहुत नरम दिली से पेश आना चाहिए। ठीक है। ये देखें, ये है हमारे प्यारे नबी का मदीना मुनव्वरा, बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है। ये था हमारा लेसन। अब आ जाए वोकेबलरी पे। Read the given words with their meanings. Responsibility, duty to deal with or take care of somebody means जिम्मेदारी. Truthful, saying only what is true means सच या सच्चाई. Worship, to practice of showing respect for God means पूजा कहना या पूजना. Brotherhood, friendship and understanding between people. Brotherhood means भाईचारा। ठीक है। ये थी हमारी वोकेबलरी मुश्किल वर्ड्स। मैंने आपको लेसन में भी एक एक वर्ड की मीनिंग बताई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनाग्राम। व्हाट इज़ एनाग्राम? An anagram is a word that is made by rearranging the letter of another word or phrase. अब यहाँ पे एनाग्राम क्या कह रहा है? एनाग्राम वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हम लेटर्स की रीअरेंजिंग करें और एक नया वर्ड बना लें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है होस्ट। होस्ट को हमने आगे पीछे किया, रीअरेंज किया, और इसको हमने क्या बना दिया? शॉर्ट। इसी तरह नेम, नेम को हमने स्पेलिंग रीअरेंज की और बना लिया मीन। रेस, केयर, स्टॉप, पोस्ट। ठीक है। इसी तरह नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, मेक एनाग्राम फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। नैप, नैप को हमने रीअरेंज किया, NAP नैप, हमने इसको रीअरेंज कर दिया PAN पैन। ठीक है। उसके बाद मग, मग को हमने रीअरेंज कर दिया गम। स्टार, स्टार को हमने रीअरेंज कर दिया रेड्स। ठीक है। इसी तरीके से हमारे ये एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत सारे हैं। अब देखिए, अगैन रिपीटिंग, एनाग्राम्स आर फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग लेटर्स। यहाँ पे फिर और एग्जाम्पल हैं इसके, रेस, केयर, पार्ट, ट्रैप, हर्ट, अर्थ, नी, कीन। ठीक है। ये थे हमारे आज का टॉपिक जिसमें हमने एनाग्राम पढ़ा, वोकेबलरी पढ़ी, और हमारा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और वो क्या था? हमारा चैप्टर जो था वो था होली प्रॉफिट के बारे में। वर्ल्ड बेस्ट पर्सनालिटी थी ये हमारी, हमारे आखिरी नबी थे, और बहुत ही अच्छे, हमारे बहुत ही प्यारे वाले नबी हैं ये। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी लेसन नंबर 3 ग्रामर पोर्शन की। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।